I did warn you not to trust me. गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज के इस दृश्य में दिखाया गया है कि कैसे सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए, पावर के लिए एक शख्स दूसरे को धोखा देता है। आज इंडी गठबंधन में भी इसी तरह से सत्ता पाने का खेल होता दिखाई दे रहा है। ये सही है कि सत्ता बहुत दूर है, उतनी ही दूर जितनी राहुल गांधी से परिपक्वता, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन के बीच, गठबंधन के नेताओं के बीच बड़े बड़े खेल होते दिखाई दे रहे हैं। एक लड़ाई तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच भी छिड़ रखी है। हरियाणा चुनाव के बाद ये राजनीतिक लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है। दोनों दल के नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। एक पॉडकास्ट में तो अखिलेश यादव ने यह तक भी कह दिया कि कांग्रेस तो खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उनके चाचा राम गोपाल यादव ने बयान दिया कि हम तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते। कांग्रेस भले ही एक दशक से सत्ता में नहीं है, ज्यादातर राज्यों में भी चुनाव हार रही है, लेकिन वो आज भी खुद को कम नहीं समझती। उसने भी समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की सीट को लोकसभा में पीछे कर दिया। अवधेश प्रसाद पीछे किए गए तो समाजवादी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की नेता बनाने के लिए लॉबिंग भी करती दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये खबरें तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन ये बताओ कि ये सब क्यों हो रहा है। अखिलेश और राहुल तो बड़ा याराना दिखाते थे, स्वयं को यूपी के दो लड़के कहते हुए गलबैयां करते थे, फिर दोनों के बीच में अब ये घसीटा घसीटी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, लड़ाई वोट बैंक की है, लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है। जहां समस्या ये है कि यूपी के मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर सपा का वोटर समझा जाता है। समाजवादी पार्टी भी अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए तुष्टिकरण में कभी कोई कमी नहीं करती। अब कांग्रेस पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। संभल के मामले पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी यूं ही घड़ियालों आंसू नहीं बहा रहे, बल्कि उसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति है। मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की योजना है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के विरुद्ध दिखाई दे रही है, उससे प्रतीत होता है कि पार्टी ने कांग्रेस के इस चाल को भांप लिया है। अखिलेश यादव समझ गए हैं कि अगर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के अपने प्रयासों में सफल हो गई तो यूपी का लगभग 20% सुरक्षित वोट बैंक उनके हाथ से साबुन की तरह सरक जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने सभी घोड़े कांग्रेस के विरोध में खोल दिए हैं। लेकिन प्रतीत होता है कि कांग्रेस भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो कुछ भी करके लगभग 20% मुस्लिम वोट बैंक में पैठ बनाना चाहती है। शायद यही कारण है कि प्रियंका गांधी ने संसद में भी संभल का मामला उठाया है। एक बात और समझिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस के इस खेल को अब समझे हैं, जबकि प्रतीत होता है कि कांग्रेस लंबे समय से उनके मुस्लिम वोट बैंक को हथियाने के प्रयास में जुटी थी। स्वयं अखिलेश ने स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने उसके पीछे अपना पत्रकार लगाया था। वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था, कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस लंबे समय से यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही थी। हाल ही में आजम खान ने समाजवादी पार्टी के विरोध में जो चिट्ठी लिखी है, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि वो चिट्ठी भी कांग्रेस के इशारे पर ही लिखी गई थी। अब एक सवाल उठता है कि कांग्रेस ऐसा भला क्यों कर रही है। तो देखिए, कांग्रेस ने देश के दक्षिणी हिस्से में यही रणनीति अपनाई है और वहां पार्टी इसमें सफल भी हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया, मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाया और हमने देखा कि चुनावों में मुस्लिमों ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान भी किया। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने यही रणनीति अपनाई और मुस्लिम वोट बैंक को अपना वोट बैंक बना लिया। कर्नाटक और तेलंगाना के साथ केरल में भी कांग्रेस यही करती दिखाई दे रही है। इसके लिए वो केरल में मुस्लिम लीग तक का समर्थन करने से पीछे नहीं हट रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, केरल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए लंबे समय से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, विशेष तौर पर प्रियंका गांधी, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भी सक्रिय दिखाई देती है। हाल ही में हमने देखा कि फिलिस्तीन के राजदूत ने प्रियंका गांधी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और उस समय भी प्रियंका ने फिलिस्तीन को लेकर उन्हें अपना समर्थन दिया। इसके पीछे का वास्तविक उद्देश्य मुस्लिम तुष्टिकरण ही है। इस तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी देश के दक्षिणी हिस्से में मुस्लिम वोट बैंक लगभग साध चुकी है और वही रणनीति पार्टी अब देश के दूसरे हिस्से जैसे कि उत्तरी हिस्सों में अपनाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, लगभग 20% सुरक्षित मुस्लिम वोट बैंक के लिए इंडी गठबंधन के बीच लड़ाई यूपी से तो शुरू हुई है, लेकिन ये तय है कि ये जो लड़ाई है ये यूपी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यह लड़ाई दूसरे राज्यों में भी जाएगी, क्योंकि देश के उत्तरी हिस्से के राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति इंडी गठबंधन के दल ही करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए यूपी में अखिलेश और राहुल में राजनीतिक लड़ाई छिड़ी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल भी फॉलो कर लें। जय हिंद।